राजेश त्रिपाठी सामाजिक कार्यकर्ता हूं और विगत 30 सालों से रायगढ़ में पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जो लोगों के बुनियादी अधिकारों की लड़ाई है, उन लड़ाइयों को लड़ रहा हूं। आज देख रहा हूँ कि आप लोग सड़कों पे रैली कर रहे हैं। ऐसा क्या मजबूरी पड़ी कि आप सड़कों पे रैली निकालें इतनी जनसंख्या में? देखिए, रायगढ़ जिले में 1994 से जो औद्योगिकरण हुआ और यहाँ खनन की गतिविधियां बढ़ी, जिस तरीके से सरकार ने, कंपनियों ने वादा किया था लोगों से कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था, यहाँ की सड़क की व्यवस्था, यहाँ की स्थानीय लोगों के रोजगार के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लोगों ने काफ़ी, कंपनियों को, सरकार को काफ़ी सहयोग किया। पर सहयोग के बाद ये देखा गया कि आज रायगढ़ जिले में आप अगर देखें कि न तो हमारे यहाँ चलने के लिए बुनियादी सड़क है, न बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल है। अगर लोग बीमार पड़ जाएँ तो उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है। स्थानीय इतने लाखों लोग, लगभग 2,40,000 रोजगार कार्यालय में युवा जो पंजीकृत हैं, जो बेरोजगार हैं। तो इन मुद्दों को लेकर सरकार से कई बार, और यहाँ के चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, बीच में यहाँ जब मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था तो काफ़ी लोगों ने इन चीज़ों की मांग की थी। पर देखा यह गया कि सरकार आम जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक तो कारण ये है, दूसरा हमारा जिस तरीके से रायगढ़ का जल जंगल ज़मीन प्रभावित हो रहा है प्रदूषण की वजह से, जो कि लोगों की आजीविका के यहाँ 3 साधन है। एक तो खेती है, दूसरा पशुधन है और तीसरा जो है वो जंगल पर इनकी निर्भरता है, जहाँ से इनके नगद के रूप में, कैश के रूप में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, जिससे इनकी रोजी रोटी चलती है। पर देखिए, जिस तरीके से रायगढ़ जिले में जब छत्तीसगढ़ बना था तो लगभग 43% वन था, आज वो लगभग 30% हो गया, लगभग 13% जंगल कम हो गया। इन सब मुद्दों को लेकर इतनी बार कहने के बाद जब जिला प्रशासन नहीं सुना, तब मजबूरन गांव के लोगों का ये कहना कि अब ना तो हमको उद्योग चाहिए, ना तो कोई खदान चाहिए, क्योंकि प्रदूषण की वजह से जिस तरीके से यहाँ टीबी, दमा, इस्नोफीलिया, कैंसर, महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर हो रहे हैं, सीने के कैंसर हो रहे हैं। तो अगर प्रशासन को ये सब चीज़ें नहीं सुनना पड़ा तो सुनने के बाद फिर लोगों ने तय किया कि हम एक बड़ी पदयात्रा करेंगे और यहाँ से लेके रायगढ़ तक जाएंगे। रायगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के पर्यावरण सचिव हैं और केंद्र के जो पर्यावरण सचिव हैं, इनको सबको हम एक ज्ञापन देंगे। इसके बावजूद भी अगर जिला प्रशासन हमको गंभीरता से नहीं लेता, हमारी समस्याओं को अगर वो नहीं करता, तो आने वाले समय के जो लोकसभा के चुनाव हैं, जो विधानसभा के चुनाव हैं, तो ये जो लोग हैं, ये ग्रामीण लोग इन चुनावों का बहिष्कार भी करेंगे। क्योंकि हमने ये भी देखा कि इन मुद्दों को हमारे जो है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर की अगर हम बात करें तो हमारा विधायक हमारे मुद्दों को कभी नहीं उठाता। लोकसभा के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ के जो सांसद हैं, वो सांसद भी अगर हमारे मुद्दे को नहीं उठाते तो फिर हम इन निकम्मे सांसद और विधायकों को वोट देने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। तो अगर जिस तरीके से लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक तरीका है, जिस बात के लिए हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, हम उन जनप्रतिनिधियों का सम्मान तब करेंगे जब वो जनता के मुद्दों को विधानसभा के अंदर न केवल उठाएं बल्कि वहाँ की समस्याओं का समाधान भी करें। तो इन सब मुद्दों को लेकर एक ये बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन के बाद आगे आने वाले समय में होली के बाद एक बड़ी रणनीति हम फिर बनाएंगे कि विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके लिए हम मतदाताओं को क्या करना चाहिए, उसमें जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा।